तुगलक वंश। ठीक, आज आपको पढ़ना क्या है? तो तुगलक वंश पढ़ना है। इनका शासनकाल क्या था? तो 1320 से लेकर के 1320 से लेकर के 1414 तक। तुगलक वंश में गयासुद्दीन जो तुगलक था वो काफी अच्छा शासक था। लेकिन अगर शिक्षा के मामले में बात करें, अगर आपसे ये कहे कि दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा सक्षम अगर कोई, और सबसे ज्यादा अगर ये कह दिया जाए सबसे ज्यादा टैलेंटेड अगर कोई शिक्षक था तो कौन था वो? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। उतना ही पागल भी था वो, जितना ही अच्छा था उतना ही पागल भी था। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी था, कि उतना ही बड़ा पागल था। आपने सुना होगा ना तुगलकी फरमान। ये तुगलकी फरमान आज जो सुनाया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर सुनाया जाता है। इसकी आदत ही वैसी थी, बिना सोचे समझे भी कोई काम कर देता था। इसकी समझ तो इतनी ज्यादा घटिया थी कि कोई भी चीज हो, जैसे कि इसने कर लगाया था ना, दो आव कर लगाया, तो दो आव कर कहाँ लगा दिया? दो आव का मतलब होता क्या है? दो नदियों के बीच का स्थान। इसने वहां लगा दिया जहां सूखा पड़ा था। सोचा समझा नहीं, बस कहे तुगलकी फरमान वहां कर लगना चाहिए, कर लग गया। जहां सूखा पड़ा था वहां कर लगा दिया, तो वहां किसान क्या करेंगे? पैसा देंगे इसको? वो क्या किए? विद्रोह कर दिए। क्या किए? विद्रोह कर दिए। 1 रुपया नहीं पाया वहां से। इसका तुगलकी फरमान ऐसे ही था, ना चाहते हुए उल्टा सीधा सिर्फ काम करता रहता था ये। इसके सारी चीजें ऐसी थी। तो इसके में ऐसे और था क्या? खुरासान आक्रमण, उसमें क्या किया? 3 लाख सैनिकों को क्या किया? फिक्स कर दिया पहले से, और उनको एडवांस में सैलरी दे दिया। कहा लो तुम लोग पैसा ले जाओ एडवांस में, खाओ फिर प्रयास करो, बाद में तुम लोग युद्ध लड़ना है। और 4 महीने 6 महीने 7 महीने एकदम तैयार थे, एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया युद्ध लड़ने के लिए। और देखते 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 क्या हो गया? लास्ट में युद्ध नहीं करवा, जाके उससे दोस्ती कर लिया। जिससे युद्ध लड़ना था उससे जाके दोस्ती कर लिया। अब ये सैनिक जो इंतजार करते रहे, कहीं एक साथ से मोड़ को तोरा बिठा के रखा, हमें छुट्टी नहीं दिया, कि हम तैयार थे बस तलवार लेकर के बढ़िया से अच्छा खासा एकदम बढ़िया से चैंपियन बनाते लिए कि कब युद्ध होगा। सैलरी एडवांस मिल गई थी, लेकिन बाद में क्या हो, जाके उससे दोस्ती कर लिया। तो ऐसा तुगलकी फरमान वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। चलिए फिलहाल इसके बारे में हमें सीखना है। तो तुगलक वंश में सबसे पहले जो आया था, इस वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक इसका था गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक था। इसी का और क्या नाम था? तो गाजी मलिक था। गाजी मलिक इसका नाम कब पड़ा था? ये तो जब इसने क्या खुसरो को हराया था। खुसरो को पराजित करने के बाद गाजी मलिक था। ध्यान दीजिएगा। और गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित जो चीजें आपको पढ़नी है उसमें सबसे खास चीजें क्या है? इसमें देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? उसने क्या किया? सारी भूमि क्या ले लिया? वापस ले लिया था ना। सारी भूमि को सरकारी भूमि बना दिया था उसने। कहा जिनके जिनके पास अत्यधिक भूमि है, जिनको जिनको भूमि दान में मिली थी, सब भूमि वापस करो। तो इल्तुतमिश क्या किया था? इसका कानून लाया था। उसने कहा अगर हमारे पास वेतन नहीं होता आप हम जमीन देंगे। वो जमीन दिया, तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया, वो छीन लिया। जब अलाउद्दीन खिलजी छीन लिया, फिर कौन आया? गयासुद्दीन तुगलक। उसने क्या किया? उसने सबको फिर वापस कर दिया। उन्होंने सबकी जमीन सबको वापस कर दिया था। ठीक, वापस किया। इसने भूमि दान की प्रथा जो थे उसको फिर से शुरू किया, भूमि वापस किया। और दूसरा चीज इसने क्या किया? नहरों और कुओं का निर्माण करवाया। ये तो निर्माण करवाया था। अगर ये कहेगा कि जाल किसने बिछाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया था। किसने बिछाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया था। इसने सिर्फ क्या कराया था? नहरों का और कुओं का निर्माण करवाया था। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या किया था? ये पहले लड़ा था किससे? तो तेलंगाना से। तेलंगाना में किसको भेजा? तेलंगाना में जूना खां को भेजा था। जूना खां को भेजा था। जूना खां को युद्ध के लिए भेजा। और वो
जीत गया। इसने जूना खां कौन था? बाद में इसी का नाम क्या पड़ा? मोहम्मद बिन तुगलक पड़ा था। क्या पड़ा था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसका नाम? जूना खां का। ये जूना खां को तेलंगाना में भेजा, क्योंकि इन सब की निगाह कहाँ थी? सिर्फ दक्षिण भारत पे। कहाँ थे? दक्षिण भारत पे। तो इसने तेलंगाना भेजा, वहां जूना खां क्या किया? उसको पराजित करके जिससे वो लड़ा, वहां पे वो जीत गया और उसके बाद चला आया। तो बाद में अब इनसे रहा नहीं गया, सोचे कि सब कुछ क्या जूना खां करेगा, तो मोहम्मद गयासुद्दीन जो तुगलक थे, तुगलक स्वयं फिर गए एक युद्ध लड़ने के लिए। ये है गयासुद्दीन तुगलक स्वयं एक युद्ध लड़ने के लिए गए। बंगाल अभियान इन्हीं से संबंधित है। बंगाल अभियान में ये स्वयं युद्ध लड़ने के लिए गए। उसके बाद हुआ क्या? वहां गए और जीत लिए। अब पता चला कि वो बंगाल पहले से कंगाल था। ये गए तो और जीत लिए, पता चला कि वो बंगाल पहले से ही कंगाल था, वहां कुछ था ही नहीं, न था न दौलत न रुपया न पैसा, कुछ नहीं था वहां पे। अब ये सोचे क्या कि जूना खां को हमने भेजा और बढ़िया धन दौलत लूट के ले आया जम के तेलंगाना से, तो बढ़िया पैसा कमा के लाया, लेकिन हम गए हमें कुछ नहीं मिला, बड़ी तो बहुत दिक्कत है ये। तो क्या किया? तो वापस आते समय इसने क्या किया? एक था क्या, नजीमुद्दीन औलिया नाम था। नजीमुद्दीन औलिया कहाँ का शासक था? वो दिल्ली का था। कहाँ था? दिल्ली का था। तो जब ये लौट रहा था वहां पे, तो इसने क्या किया? पहले के राजा महाराजा आपको पता है कि किससे चलते थे? हाथी से। नहीं, खुद हाथी से चलते थे, और हाथी बढ़िया कुर्सी उर्सी सिंहासन बढ़िया लगा रहता था, ठीक। और आगे आगे सेना घोड़ा लेके चलती थी। इन्होंने क्या किया? घोड़े से उनके पास फरमान भिजवा दिया, उनके पास आदेश भिजवा दिया कि दिल्ली खाली कर दो, मैं आ रहा हूँ। उसने कहा दिल्ली खाली कर दो, मैं आ रहा हूँ, सब लूट पाट लूंगा जितना है। तो फिर उसने क्या किया था? बंगाल अभियान के बाद उसने दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया नाम था, खाली करने का आदेश दिया। आदेश दिया, लेकिन क्या हुआ? जिसको आदेश दिए ना, तो अभी कम नहीं था निजामुद्दीन। उसने कहा दिल्ली दूरस्थ, सुने आप लोग ना कि आप दिल्ली दूर नहीं। उसने कहा लेकिन ये आज की भाषा है, दिल्ली दूर नहीं, तब की भाषा उसकी क्या थी कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। उसने क्या कहा था कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, साहब आप परेशान ना हो, आप सुकून से आओ, आप सुकून से आओ। तो जब यहाँ से लौट रहा था, ये जब गयासुद्दीन तुगलक जब लौट रहा था, इसको क्या थकान लग गई, 70-80 किलोमीटर जब बचा, तो उसके पहले का स्थान था क्या? अफगान। दिल्ली के पहले क्या स्थान था? अफगान। अफगान में पहुंचे, ने क्या कहा कि हमारे रहने की व्यवस्था कराओ। किसने कहा? जूना खां से, मोहम्मद बिन तुगलक से। इसी का नाम था जूना खां। इसका पता है ना, इसके जितने काम थे सब उल्टे पुल्टा होता था। इससे कहा तुम मकान की व्यवस्था कराओ। तो क्या किया कि बढ़िया लकड़ी मकान बनवा दिया फर्स्ट क्लास अफगान में। लकड़ी मकान बनवाया, उसमें क्या किया? ठहरा दिया किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। और रात में क्या हुआ? मकान ढह गया और गयासुद्दीन तुगलक मर गए अफगान में। उसके बाद क्या हुआ? अफगान में लकड़ी का जिसमें दबकर गयासुद्दीन की मौत हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्या तुगलक वंश का कार्यकाल क्या था, तो तुगलक वंश का 1320 से लेकर कितना? 1414 ईस्वी तक। पूरे भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए, दिल्ली सल्तनत में अगर देखा जाए, तो सबसे बड़ा जो शासनकाल किसका था? तुगलक वंश का था। किसका था? तुगलक वंश का था। हम देखते हैं 1320 से 1414 तक, मतलब 80 साल तो ये बचा है, ठीक। उसके बाद 80 तक 90 94 साल, ठीक। कितना? लगभग 94 साल उसने शासन किया था। सबसे लंबा इसका शासनकाल था, ठीक। और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बुद्धिमान शासक कौन था? तो वो भी किसका था? तुगलक वंश का ही था, मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक था। ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है, तो 2 आग क्षेत्र पर लगने वाला कर, ये सबसे ज्यादा पूछता है।
तो 1320 ईस्वी में क्या हुआ था, बैठा था। उसके बाद 1325 ईस्वी में इसकी मौत कब हुई थी गयासुद्दीन तुगलक की, तो 1325 ईस्वी में। तो हुआ क्या, गयासुद्दीन तुगलक बैठ तो गया, उसके बाद इसने फिर क्या किया, खुसरो को हरा करके गाजी मलिक की उपाधि धारण की, गाजी मलिक की उपाधि धारण की, और जितना भूमि सब वापस ले लिया था अलाउद्दीन खिलजी, सारी भूमि सबको वापस किया। कहा ले जाओ भैया आप लोग खेती वगैरह करो, फिर सब अपनी भूमि आप सब लोग ले लीजिए। उसके बाद क्या किया, इसने नहरों और कुओं का निर्माण करवाया। इसने कृषि विशेष ध्यान दिया था, इसने नहरों और कुओं का निर्माण करवाया। उसके बाद तेलंगाना में क्या किया, जूना खान को भेजा। जूना खान किसका नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का। उसको भेजा युद्ध के लिए और वहां से जीत के आया। तो दूसरी बार ये क्या हुआ, ये स्वयं चला गया कहां, बंगाल अभियान के बाद इसने क्या किया, ये स्वयं चला गया था बंगाल लड़ने के लिए। बंगाल जाके जब युद्ध लड़ा वहां जीत गया, वहां कुछ था ही नहीं, पूरा कंगाल था पहले बंगाल, कुछ नहीं बचा था। ये सोचा कि अगर हम जाएंगे तो जूना खान बहुत कुछ लूट के लाया है, ठीक, हमारा सेनापति है, और हम जाएंगे। क्या हुआ, छूछे हाथ जा रहे हैं शासक होकर के। इसने क्या किया, रास्ते में दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया को क्या किया, उसने दिल्ली खाली करने का आदेश दे दिया, कहा हमारे तुम्हें लूटने मारने के लिए। लेकिन ये भी कम नहीं था निजामुद्दीन, इसने क्या कहा, इसने कहा कि दिल्ली अभी बहुत दूर है हुजूर, पहले आप दिल्ली आओ तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता बीच में इसकी साजिश थी माखन गिरवाने में। उसने कहा दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो दिल्ली पहुंचने से पहले लगभग 80 किलोमीटर पहले अफगान था ये। अफगान में क्या किया, इसने जूना खान से कहा मोहम्मद बिन तुगलक से हमारे रहने की व्यवस्था कराओ, हम थक गए हैं। तो रात में जब वहां पे लेटा था, उसने क्या किया, लकड़ी का मकान बनवा दिया था इमरजेंसी में रहने के लिए, गुंबद। तो वहीं पे क्या हुआ, ये रात में मकान पूरा गिर गया, और गिरने के बाद क्या हुआ, उसमें मतलब कि इसकी मौत हो गई। कब, 1325 ईस्वी में। और सही वाकई में क्या रह गया, दिल्ली भी बहुत दूर उसके लिए रह गई, दिल्ली उसके लिए बहुत दूर रह गई। उससे पहले इसकी क्या हो गई, मौत हो गई थी। एक शहर है कौन, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना किसने किया था, बताइए। तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना किसने किया था, सब लोग शांत हो, श्योर, मान लेते हैं फिर। तो इसका क्या था, इतिहास था पूरा टोटल, ठीक ना, गयासुद्दीन तुगलक का। तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की, शहर की क्या की स्थापना की। इसने डाक प्रबंध की सबसे पहले व्यवस्था की, सबसे पहले व्यवस्था की। ये था किसका, तुगलक वंश का था। इसने नहरों का निर्माण, भूमि निर्माण कराया था, डाक प्रबंध की व्यवस्था की थी, और तुगलकाबाद में तुगलकाबाद नामक शहर किसने क्या किया था, स्थापना किया था, ठीक। और ये सभी की जमीन क्या किया था, वापस कर दिया था, कहा सबकी भूमि वापस कर दो, ठीक, जितने लोग की भूमि अपना कृषि करें। इसने इतना काम किया था। और बंगाल अभियान के बाद इसने क्या किया था, धमकी किसको दिया था, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया को। क्या कहा था कि दिल्ली खाली करो, लेकिन उसने भी क्या कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। और उसके पहले 1325 में इसकी क्या हो रही थी, मृत्यु हो गई थी। 1325 में क्या होती है, मृत्यु हो गई थी।